हर हर महादेव दोस्तों। जैसा कि आपको पता है इस समय हमारी बनारस की सीरीज चल रही है। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है और मणिकर्णिका घाट, जो दोनों आसपास ही हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस समय मैं गोदौलिया चौक पर हूँ, इसको काशी का हार्ट बोला जाता है। और ये है गोदौलिया चौक, जहाँ पर आपको कॉर्नर पर बहुत सारी ठंडाई की दुकान दिखेंगी। तो ऐसी ही एक दुकान देखकर मैं पहुँच गया ठंडाई पीने। यहाँ पर आपको ठंडाई जो है कई प्रकार की मिलेगी, भांग वाली, बिना भांग वाली। तो दुकान पर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि भैया बड़े ही प्यार से जो है ठंडाई के गिलास फटाफट भरते जा रहे हैं। तो बिना समय गंवाए मैंने भी ठंडाई ऑर्डर कर दी और ठंडाई का आनंद लेने के बाद फिर मैं आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे चलने पर मुझे दिखा बनारस का मशहूर काशी चाट भंडार, जो कि आपको ब्लॉग्स में, रील्स में बहुत ही ज़्यादा ये जो है इसको हाइप मिली हुई है। तो यहाँ की जो है टमाटर चाट सबसे फेमस बताई जाती है। तो मैं भी टमाटर चाट लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या ये वर्थ है। तो हमारी टमाटर चाट आ चुकी है, जिसका चार्ज पड़ा है 50 रुपीज़ पर प्लेट। और खा के आपको बताता हूँ। वैसे ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत ही ओवर हाइप लगा है, वर्थ नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टमाटर आलू की सब्जी जैसी है जिसमें मसाले और चटनी डाल दी गई है। और अब मैं पहुँच चुका हूँ दशाश्वमेध घाट, जो कि काशी का सबसे फेमस घाट है, जहाँ की गंगा आरती पूरी दुनिया में फेमस है। गंगा आरती का ब्लॉग मैंने पहले ही डाला है, जिसमें पूरी गंगा आरती मैंने आपको दिखाई है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है बनारस प्लेलिस्ट में जाकर आप वो गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पे देखिए ये उडुपी मुंबई करके काफ़ी फेमस कैफेटेरिया भी बना हुआ है, यहाँ भी आप जो है भोजन का आनंद ले सकते हैं। और ये यहाँ पर जो है दशाश्वमेध घाट से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पे दिखाई गई है, कौन कौन से मंदिर किस क्रम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ काशी शहर पूरा जो है यहाँ पर आपको ये दिख सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं घाट की तरफ। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये घाट ऐसा है कि बनारस वाले भी बहुत सारे हैं जो शाम को जो है आकर घंटों तक जो है गंगा किनारे बैठे रहते हैं और शांत वातावरण का आनंद लेते हैं। तो ऐसे ही बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सामने देखिए एक बंदा जो है स्टैचू की मुद्रा में खड़ा हुआ है। ये बहुत देर से मैं देख रहा हूँ, आधा घंटे से ही ऐसे ही खड़ा है बिना हिले डुले। और ये है काशी का दशाश्वमेध घाट। यहाँ गंगा आरती हो चुकी है, ये गंगा आरती के बाद का दृश्य है। तो यहीं से हम आगे बढ़ेंगे ललिता घाट की तरफ, जो कि जहां आपको दशाश्वमेध घाट को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, जिसका गंगा घाट तरफ का जो द्वार है, वो द्वार आपको दिखाऊंगा और वहीं से फिर हम अंदर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं दशाश्वमेध घाट से जो है ललिता घाट की तरफ जा ही रहा था, तभी मैंने देखा कि गंगा में जो है यहाँ श्रद्धालु कितनी गंदगी फैलाते हैं। सरकार कई बार इसको साफ़ करती है, सफाई मिशन चलाती है, फिर भी जो है हमारे देश की जनता नहीं मानती। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे बोतल वगैरह फेंक के ये हमारी गंगा नदी को गंदा न करें। और अभी मैं ललिता घाट पहुँच चुका हूँ। देखिए कितना खूबसूरत ये घाट बना हुआ है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब से जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ध्यान दिया है और इस घाट ने इस जो है कॉरिडोर को का निर्माण करवाया है, तब से यह घाट देखने योग्य ही बनता है। और इसी घाट के ठीक बराबर में है मणिकर्णिका घाट, जहाँ पे आपको जीवन के सत्य का अनुभव होगा कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, और वो है मृत्यु। तो जो है कॉरिडोर के अंदर जाने से पहले मैं पहुंचा मणिकर्णिका घाट। यह ऐसा घाट है जिस पर 24 घंटे जो है सैकड़ों चिताएं दिन रात जलती रहती हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ स्वयं जो है इस घाट पर निवास करते हैं और यहाँ पर जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ने के पीछे एक कहानी है कि माता पार्वती का जो है कान का कुंडल यहाँ पर गिर गया था, जिससे यहाँ का इसका नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। और यहाँ जो डोम जो है समाज है, वो लोग यहाँ पर जो है अंतिम संस्कार का कार्य वर्षों से करते चले आ रहे हैं, उनका परिवार। और
कहते हैं कि यहाँ के जो डोम परिवार हैं वो इन चिताओं से जला हुआ मांस भी खाते हैं और खाना भी जो है इन्हीं की लकड़ियों पर, चिताओं पर पका हुआ खाना जो है उनका परिवार खाता है, क्योंकि उन्हें भगवान भोलेनाथ का अभिशाप लगा हुआ था। इसलिए वह इस परंपरा को अभी भी निभाते चले आ रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम सत्य क्या है। राजा भी गए यहाँ, रंक भी गए, फ़कीर भी गए यहाँ, संत भी गए। सबको जो है अंत में यहीं आना है और यहीं से इस दुनिया को छोड़कर जाना है। तो मणिकर्णिका घाट के बाद अब चलिए चलते हैं कॉरिडोर के अंदर की तरफ। देखिए भव्य द्वार जो है आगंतुकों के स्वागत के लिए गंगा नदी के सामने एकदम तना हुआ खड़ा है। बहुत ही सुंदर ये दृश्य। और अब हम कॉरिडोर के अंदर आ चुके हैं। देखिए कितना भव्य कॉरिडोर यहाँ बना है। यहाँ दुकानें भी बनाई गई हैं जो बाद में अलॉट की जाएंगी। और सामने देखिए भारत माता की जो है मूर्ति और भारत का नक्शा और जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है उसका एक प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर। यहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन पर भगवान विश्वनाथ की पूजा अर्चना जो मंदिर में चलती है उसका लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर किया जाता है। बराबर में ही स्टेट बैंक है। और बहुत ही सुंदर देखिए प्रोजेक्टर्स के माध्यम से कितनी सुंदर जो है ये भगवान के चित्र यहाँ पर दीवारों पर जो है प्रोजेक्ट किए जाते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं, आपको अंदर तक का एकदम दिखाऊँगा, दर्शन कराऊँगा इस ब्लॉग में। मैं काफ़ी कैमरा जो है जुगाड़ करके मैं ले आया हूँ अंदर। और ये कॉरिडोर इतना सुंदर बना है कि इसकी भव्यता जो है देखते ही बनती है। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ घंटों तक बैठे रहते हैं। अंदर भी एक कैफेटेरिया आपको मिलेगा। और यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी चेक है, जहाँ आपको सामने की तरफ जो है भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ मंदिर, जो स्वर्ण जड़ित मंदिर है जिसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था, वो मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखते हैं, यहाँ से आगे कैमरा ले जाने देंगे तो आपको आगे का भी दिखाऊंगा। और ये कॉरिडोर दिन में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन शाम को जब यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था जो की गई है उससे बहुत ही भव्य ये कॉरिडोर लगता है। आप सामने की तरफ देख सकते हैं कितना भव्य जो है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नज़र आ रहा है। तो आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ तक तो आ गया हूँ, देखता हूँ बात करके कि कितना अंदर तक का मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये सामने देखिए सोने का एकदम जो है गोल्ड प्लेटेड टेम्पल, जहाँ विराजमान है भगवान शिव काशी विश्वनाथ। तो ये तो आपने देखा काशी विश्वनाथ टेम्पल। और पुराना टेम्पल आप देख सकते हैं जो बराबर में एक आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जिस पे कुछ विदेशी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने कब्जा करके रखा है। वो स्ट्रक्चर आपको विवादित स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। इधर आजकल एंट्री बंद है। तो दोस्तों जहाँ तक मेरे को कैमरा अलाउ किया गया वहाँ तक मैंने आपको कॉरिडोर के दर्शन कराए, मंदिर के भी दर्शन कराए। और आप पिछले ब्लॉग्स में काशी के बाकी सभी पर्यटक स्थलों के बारे में जानकारी देख सकते हैं। और गंगा जी की फुल कंप्लीट आरती भी मैंने डाली है 42 मिनट की, वो आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं अभी आ गया हूँ गंगा घाट पर, जहाँ मैं बैठकर यहाँ के शांत वातावरण का आनंद लूँगा।